हेलो स्टूडेंट, आज हम सैम्पल पेपर में से इम्पॉर्टेंट रिवीजन करने वाले हैं क्लास 10th की चैप्टर नंबर 1 की केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए केमिकल रिएक्शन होता क्या है। द अकरेंस ऑफ केमिकल चेंज इम्प्लाइज दैट केमिकल रिएक्शन। जिस भी प्रक्रिया में केमिकल चेंज होता है यानी जिसमें भी केमिकल चेंज होता है उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे कि देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए ये वाली जो टर्म्स होती है ये होती है रिएक्टेंट और जो बनता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन शॉर्ट फॉर्म, यानी केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में दिखाना। केमिकल जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है, जैसे कि ये तो ये हमारी हो गई एक इक्वेशन, मतलब ये हमारा पूरा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है। अब इसे शॉर्ट फॉर्म में दिखाना होता है केमिकल इक्वेशन। जैसे कि ये दिखा दिया हमने स्केलेटन इक्वेशन, Mg + O2 बना MgO। अब देखिए अगर हमें इसे बैलेंस करना है तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमारी क्या कितनी है 2 और यहाँ पे कितनी है 1, तो यहाँ पे भी हमें 2 करना है तो इसलिए यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। अब इसकी वजह से यहाँ पे Mg हमारा 1 था तो यहाँ पे भी हमने 2 लगा दिया। तो बैलेंस करने के लिए दोनों साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि देखिए ये सब बैलेंस इक्वेशंस हैं हमारी। अब देखिए अलग अलग रिएक्शंस होते हैं। फर्स्ट रिएक्शन होता है केमिकल कॉम्बिनेशन। अब करने जा रहे हैं हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट, यानी कि सिंगल प्रोडक्ट बनता है 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट को यूज़ करके, तो उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन। जैसे देखिए यहाँ पे दो रिएक्टेंट है H2 और O2 और एक सिंगल प्रोडक्ट बना है तो इसे बोलेंगे कॉम्बिनेशन। उसके बाद आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जिसमें हीट इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है यानी हीट निकलती है। जैसे देखिए इस वाली इक्वेशन में क्या निकली, हीट निकली। CH4 + O2 बना CO2 + H2O और हीट निकली है हमारी। तो एक्सोथर्मिक में जिसमें हीट रिलीज होती है। एंडोथर्मिक कौन सी होती है, रिएक्शन विच अकर्स विद एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, जिसमें हीट खत्म हो जाती है। ये देखिए इसमें हीट थी और यहाँ पे हीट नहीं है। तो देखिए कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 2 से 1 सिंगल प्रोडक्ट बनता है। एक्सोथर्मिक में हीट बनती है और एंडोथर्मिक में हीट जो है ख़त्म हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन वो होता है जिसमें सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपल प्रोडक्ट में, यानी एक ही रिएक्टेंट है और वो अलग अलग प्रोडक्ट में ब्रेक हो गया। अब नेक्स्ट होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, वन सब्सटेंस डिस्प्लेस कर देता है अनदर सब्सटेंस को, मतलब जो पावरफुल सब्सटेंस है वो दूसरे वाले को हटा देता है। जैसे देखिए FeCuSO4 है तो FeSO4 बन गया और ये कॉपर को इसने रिप्लेस कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट में हटा दिया जाता है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्शन इन विच देयर इज़ एक्सचेंज ऑफ आयंस, जिसमें आयंस का रिप्लेसमेंट होता है, उसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या हो रहा है, आयन का रिप्लेसमेंट हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं आयन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन गेन होती है यानी ऑक्सीजन बनती है, उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट होता है, इसमें सब इक्वेशंस गिवन है जो कि आपको लर्न कर लेनी है। और रिएक्शन इन विच सब्सटेंस गेन्स हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन गेन होती है और ऑक्सीजन क्या होती है, ख़त्म होती है, उसे बोलते हैं रिडक्शन। देखिए नेक्स्ट होता है रिडॉक्स रिएक्शन, रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस गेट ऑक्सीडाइज वाइल अदर गेट रिड्यूस, यानी एक ऑक्सीडाइज हो जाता है और दूसरा रिड्यूस हो जाता है, उन्हें बोलते हैं रिडॉक्स। अब कोरोजन तो आपको पता ही होगा, इसमें क्या होता है, जो भी फिनोमिना होता है जिसमें मैटर अटैक हो जाता है, मैटर पे अटैक होता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और मॉइस्चर का, जिससे वो कन्वर्ट हो जाते हैं ऑक्साइड और कार्बोनेट्स में। जैसे कि आपने देखा होगा कि जंग लगना, ये एक कोरोजन का ही एग्जाम्पल है। रस्टिंग, इसे रस्टिंग भी कहा जाता है। रेंसिडिटी क्या होती है, इट रेफर्स बैड स्मेल, इसमें क्या होती है, बैड स्मेल आने लगती है ऑयल से, फैट से। कंटेनिंग आर्टिकल गिवन द कैप्टन ओपन, जिन्हें ओपन में रख दिया जाता है, मतलब हम खुले में रख देंगे तो इसमें से स्मेल आने लगती है। इट अकर्स ड्यू टू रिएक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन विद ऑयल्स एंड फैट्स, ये क्या करते हैं, ऑयल्स और फैट्स के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। आई होप आपको फर्स्ट चैप्टर के की पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।